Hello friends, welcome to our channel Math Battlefield by Ajay Yadav. जय हिंद दोस्तों. ओके, लेट्स स्टार्ट with our new topic, factor theorem. Right? Factor theorem is very important, so let us understand कि factor theorem कहती क्या है. If let's say px एक polynomial है और डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब कि जो उसकी डिग्री है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और x माइनस a एक लीनियर पॉलिनोमियल है. राइट? नाउ इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ p of a equals to 0, that means आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट कर दिया, a, और वो x a कहां से आया आपका, ठीक है, वो यहां से आएगा. दैट यू विल लेट x माइनस a इक्वल्स टू 0. फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज a. यहां से आपकी x की वैल्यू a आ गई. तो बाई चांस अगर ऐसा कभी हुआ कि इफ पॉलिनोमियल में आपने x के प्लेस पर a डाला है एंड यू गेट इट्स वैल्यू एज 0, then what you will say, then you can say x minus a is the factor of px, is the factor of px, right? तो ठीक है, you need to understand this. x minus a क्या हो जाएगा, फैक्टर. कब? जब पॉलिनोमियल में, राइट, आप x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, a, एंड इसकी वैल्यू आ जाए 0. सेकेंड, एंड दिस थिंग इज possible in reverse order also. That is, if अगर p x इक्वल्स टू a डालने से 0 आया तो फैक्टर हो गया. तो व्हाट इज इट्स रिवर्स, कि अगर फैक्टर है, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पॉलिनोमियल में जब आप x की जगह a वैल्यू डालेंगे तो आंसर डेफिनेटली 0 आएगा. राइट? इफ x माइनस ए, ठीक है, इसका क्या है, अगर वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस ए फैक्टर होगा. इसका रिवर्स क्या होगा, अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर देन वैल्यू 0 आएगी पॉलिनोमियल की. राइट? सो वी विल राइट इट एज इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, if x minus a is factor of px, then when in polynomial you put x equals to a, you will definitely get answer as 0. So this is our factor theorem, right? And factor, we have already seen what are factors. For example, 12 can be written as 4 into 3, right? Let's understand this with the help of this thing. We know 12 can be written as 4 into 3 plus 0, right? When we divide 12 by 4, we get quotient as 3 and remainder as 0. While doing remainder theorem, ठीक है, I have told you one thing, when remainder is 0, right? जब remainder क्या होता है, 0, ठीक है, उस टाइम पे the 4 and 3 becomes factor of 12, right? This thing we know very well. So in this case, if p of a equals to 0, right? एंड अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम याद है तो जब पॉलिनोमियल में आप किसी की वैल्यू पुट करते हैं तो उससे जो फाइनल आंसर आता है वो एक्चुअली में क्या होता है, रिमाइंडर होता है. राइट? तो एक्चुअली में जो कहने से कि ये इसकी वजह से रिमाइंडर 0 है. राइट? सो अगर किसी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, राइट, तो जो x माइनस ए है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px. जस्ट लाइक यहां जब रिमाइंडर 0 हो गया तो 4 और 3 क्या हो गए थे, उसके फैक्टर्स हो गए थे. राइट? ओके, सिमिलर इज दिस फैक्टर थ्योरम. नाउ वन मोर पॉइंट, we will be solving question on factorize, right? So what is the meaning of factorize? Factorize का meaning होता है, ठीक है, to divide into parts, to divide into parts, parts में divide कर देना. Right? We very well know, for example 12 के factors कौन कौन है, 4 and 3. To divide into parts, or we can say, ठीक है, divide into factors. Right? Now, so factorize we will be seeing in 2 cases. ठीक है, first is quadratic polynomial.
में फैक्टराइज कैसे करते हैं एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइज कैसे करते हैं, राइट? इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी फैक्टराइज बाय अ मेथड कॉल्ड बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बाय splitting middle term method, by splitting middle term method, right? And in cubic polynomial, ठीक है, that method is not given any name, ठीक है, वो एक जनरल मेथड है, वो हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उस मेथड का नाम क्या है? स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, राइट? ओके, pause the video, ठीक है, and note it down and do remember what is the meaning of factorize. Factorize means to divide into parts or factors. Okay, now let's come to the first question, that is determine whether which of the following polynomial has x plus 1 as a factor. Let's say in first question we are solving its first part. So in all the question we will first of all let px equals to, ठीक है, we will let the polynomial px equals to x cube plus x square plus x plus 1, right? So this is a given polynomial. Do remember what does the factor theorem says? Factor theorem क्या कहती है, right? x minus a एक polynomial होता है, ठीक है, to this you let equals to 0 and from here you find the value of x as a, right? And after that what does factor theorem says? If अगर आपने polynomial में x की प्लेस पर क्या वैल्यू पुट की? a and the answer comes out to be 0, then आप क्या बोलेंगे कि ये जो है polynomial, that means x minus a is factor of px. ये बात कौन कहती है? फैक्टर थ्योरम, राइट? तो सिमिलरली वी विल गो फॉर दिस फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। हमें ये चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। सो जैसे हमने यहाँ ये 0 के इक्वल लेट किया था, अगेन वी विल से लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो this plus 1 will go left side and come minus 1. तो value of x is minus 1. So what we will do now, हम polynomial में x के प्लेस पर minus 1 पुट करेंगे and check करेंगे कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। If the answer is 0, then x minus a is the factor. That means x plus 1 is the factor. If the value is not equals to 0, then x plus 1 will not be the factor. So check it, minus 1 की cube plus minus 1 की square plus minus 1 and plus 1, right? So this shall be remember one thing more कि अगर आप minus 1 को, अगर minus 1 की पावर even नंबर होगी तो आंसर will always come to be plus 1, and if minus 1 की पावर odd होगी then it will always come minus 1, right? minus 1 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी माइनस 1, और यू कैन सी फ्रॉम हियर आल्सो 3 ऑड है तो माइनस 1 की पावर 3 इज माइनस 1। सिमिलरली माइनस 1 की पावर स्क्वायर इवन, तो आंसर विल प्लस 1 एंड प्लस माइनस माइनस एंड प्लस 1, राइट? दिस इज प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, एंड दिस इज माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, द आंसर इज 0, द वैल्यू इज 0. So we will write, since जब पॉलिनोमियल में आपने x के प्लेस पर माइनस 1 डाला एंड आंसर केम आउट टू बी 0, so therefore x plus 1 is factor of px, right? And you will say this, what reason you will state? By factor theorem, by factor theorem. Write this thing, right? Okay. But you will write the reason by factor theorem. By factor theorem, right? Okay. Pause the video and note it down. And now let's come to its fourth part.
what is the fourth part? X cube minus x square, x cube minus x square minus 2 plus root 2 x plus 1, right? Now this is root 2. Now again we will put, let x plus 1 equals to 0, the value of x is minus 1. Again we will put x equals to minus 1 in the polynomial. So चलिए put करते हैं. This is cube minus 1 की square minus 2 plus under root 2 and minus 1 plus under root 2. Now minus 1 की power 3 times, right? तो ये odd even odd है, तो its answer will be minus 1 minus. Now minus 1 की power even, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा? प्लस 1, लेकिन उसके आगे साइन कौन सा है? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो अल्टीमेटली इट विल बी minus 1. Now this done. Now when you will multiply this whole number by minus 1, right? Do remember ये टर्म तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? बट इसके बाहर का साइन और इसके बाहर का साइन, दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. सो दिस विल कम प्लस एंड दिस इज एज यूजुअल जैसे कि लिखा हुआ था वैसे ही अंडर रूट 2, राइट? सो दिस इज minus 1 and minus 1 will give you how much? minus 2, right? इनको ऐड करके ये हो गया, एंड दिस इज व्हाट? 2 plus root 2 plus root 2, right? Now minus 2 and plus 2 get cancelled, and root 2 and root 2, how many times? 2 times, so it will be 2 root 2, right? So polynomial, so you will write since polynomial में जब हमने minus 1 पुट किया तो आंसर equals to 0 नहीं आया, right? आंसर क्या है? 2 root 2. That means it is not equals to 0. Therefore, what you will say? X plus 1 is not factor of px. Is not factor of px. कौन कहता है ये बात? By factor theorem. By factor theorem, right? I hope you can do its remaining part. Now, similar to this, there is a question number 2. Let's come to the question number 2. Let's say in question number 2, we are solving its third part, right? What is the polynomial? X cube. Our polynomial is x cube minus 4x square plus x plus 6, right? And gx is what? And gx is given as x minus 3, right? So now again in this also what we have to check? We have to check whether gx is the factor of px or not. This question is similar to the previous question. Just it was previously it was not mentioned this as gx, but इसको अब क्या कर दिया गया? नाम दे दिया गया. ठीक है? We will proceed in the same way. Let सबसे पहले क्या करते हैं? उसको 0 के इक्वल रखते हैं. तो let gx equals to 0 और gx की वैल्यू क्या है? x minus 3 equals to 0, right? So यहाँ से minus 3 will go that side and the value of x is plus 3. So again what you will do in polynomial, in place of x you will put 3 and you will check whether the answer is 0 or not. तो 3 की cube minus 4 into में 3 का square plus 3 plus 6, right? So 3 का cube will be 27 minus 3 का square is 9. So 4 into 9 plus 3 plus 6 will give you how much? 9, right? Now 27 minus 6,
4 4 9 36 plus 9. Now 27 plus 9 will give you how much? 36. And this is already minus 36. Plus 36 minus 30 got cancelled. Answer is 0, right? So what you will say? Since polynomial में जब आपने 3 डाला तो आंसर came out to be 0. So you will say therefore gx is factor of px. You will say gx is factor of px. ठीक है? How can you say that? By factor theorem. By factor theorem, right? So this is how you will do its remaining part, right? Pause the video and note it down. And now come to the third part. Let us see how. Let us see first question of the. Let us see first question, right? So no, fourth part. Let us see its fourth part first. So px is given to us as kx square minus 3x kx square minus 3x plus k, and this is px, right? Now what we are given in this, that x minus a is the factor of px and find the value of k, right? अब इसमें for this question, ठीक है, the reverse thing is given. What is that? कि यहाँ पर अब ये होगा कि अगर x minus a क्या होता है? Factor of px. Then polynomial में, then अगर आप polynomial में x की जगह पर a डालोगे, आंसर क्या आना चाहिए? 0, right? So in this question it is given is since, what you will say? Since first of all you will say let x minus 1 equals to 0, so the value of x comes out to be 1. You will now say since x minus 1 is factor of px, right? This thing is given in the question itself, right? अब ये देखिए फैक्टर थ्योरम याद है, अगर x माइनस से फैक्टर होगा तो पॉलिनोमियल में आप x की जगह a डालेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 0. सिमिलरली व्हेन यू विल पुट इन पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 1, द आंसर विल कम आउट टू बी 0. अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल में वैल्यू क्या पुट कर दी गई है? 1. तो आप हर जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? पॉलिनोमियल में 1 पुट कर देंगे. अगर LHS यहाँ 1 पुट किया तो पूरे RHS में भी 1 1 पुट करेंगे, राइट? तो k वैसे ही रहेगा. In place of x, you will write 1 minus 3 into में 1 plus k equals to 0. k के place पर नहीं डालेंगे, only in place of x. Now k into 1 will give you k, and this will be minus 3, and this will be k equals to 0. k plus k, right? This and this will give you कितने? 2k minus 3 equals to 0, right? Now this minus 3 will go that side and become plus 3. So 2k equals to 3. अगर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, so this is 2 is in multiplication, it will go in divide. So the value of k is 3 by 2, right? So similar to this, you can do other rest parts. Let's say, ठीक है, for more clarity we are solving its third part, right? Pause the video and note it down. Now let's see what is its third part. The polynomial is kx square minus under root 2x plus 1, right? Plus 1. Now again let x minus 1 equals to 0, x equals to 1. Again we will say x minus 1 is the factor of px. Then in place of x, when you will put 1 in polynomial, you should get answer 0. Now just simply here put the value of k as the value of x as 1 in the whole polynomial, right? So this shall be k. x के place पर हमने क्या put कर दिया? 1 square minus under root 2 1
plus 1 equals to 0, right? So this will be 1 का square 1, तो k into 1 is k minus under root 2 into 1 will give you under root 2 plus 1 equals to 0. Since we are supposed to find only value of k, तो k के अलावा जो भी terms है that we will shift on to that side, right? Now k root 2. Now this plus 1 will go that side and become minus 1. Now and transfer this minus under root 2. ये minus है उधर जाके plus का, तो under root 2 minus 1. So the value of k is under root 2 minus 1. Right? Pause the video and note it down. I hope you have understood. Now come to the fourth part. ठीक है? Which we have discussed in the while considering the notes, while starting the concept, we have studied कि factorize का मतलब होता है factors में तोड़ना, right? So we have told कि फैक्टराइजेशन वी विल स्टडी इन टू पार्ट. फर्स्ट क्वाड्रेटिक, उसके लिए मेथड का नाम क्या था? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एंड द सेकंड वाज क्यूबिक. फॉर दिस देयर इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, राइट? सो लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट टू डील विद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Right? So let's say we are solving its first part. So first of all we will let px equals to, याद रखिएगा, ठीक है? In all question first of all you have to let the polynomials minus 7x plus 1, right? Now but you are supposed to find, you have to find the factors of these polynomials, right? So how to find the factor of these polynomials? Now first of all you will write by splitting middle term, by splitting middle term, by splitting middle term method, right? Now okay, now look at this, how we will see. First of all सबसे पहला वर्क क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को किसके साथ? कांस्टेंट के साथ, राइट? और आंसर कितना आएगा? 12 into 1 will give you 12, राइट? सो आंसर क्या आएगा? 12 प्लस का, राइट? सो 12 into plus 1 will give, so that means 12 into 1 will give you 12. Now similarly अब यहाँ पर और in middle term, right? मेथड का नाम है middle term. So यहाँ पर term middle term कितनी है? -7, right? -7. So now use your mind and think of two numbers. आपको दो नंबर सोचने हैं, right? जिसको आप क्या करो, ठीक है, जिसको आप मल्टीप्लाई करो, जिनका आप मल्टीप्लीकेशन करें तो यू शुड गेट आंसर 12, और जिनको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, राइट? द आंसर शुड कम आउट टू बी -7, राइट? याद रखिएगा, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और इनटू में कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाई करना है. जो भी आंसर आएगा वो यहां लिख देना है, राइट? एंड देन ये बीच वाली टर्म ऐसे लिख देनी है. फिर उसके बाद यू हैव टू थिंक ऑफ टू नंबर्स. आपको दो नंबर सोच रहे हैं, जिनका मल्टीप्लीकेशन करे तो ये आए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो ये आए, राइट? सो यू नो 12 कैसे आता है? आइदर 12 कम्स बाय 6 into 2 और 4 into 3, राइट? सो 6 into 2 12 तो आ जाएगा, लेकिन 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 नहीं आएगा, 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 7 नहीं आएगा. लेट्स सी हियर,
4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, एंड 4 और 3 को ऐड करेंगे तो -7 भी आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, राइट। बट हमें क्या चाहिए, -7, सो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस इसके साथ और माइनस इसके साथ, राइट। -4 into -3 will give you 12, and -4 plus -3 will give you -7, right, जो कि हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स थे। आई होप एवरीवन इज क्लियर। सो नाउ लेट्स कम टू दिस। So how you will do 12x square, right? Now मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो अब हम मिडल टर्म को क्या कर देंगे, ठीक है, अब हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, राइट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो इन प्लेस ऑफ -7x, राइट, इन प्लेस ऑफ -7x आप क्या लिखेंगे, -4x एंड -3x। So you will write -4x -3x, राइट। सिर्फ इस टर्म को क्या कर देना, स्प्लिट कर देना, एंड रेस्ट इज सेम। So this shall be, so after doing this much, ठीक है, splitting the middle term, this was first term, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, उसके लिए you should know this thing. Second step is to take common from these two and these two. इसमें से what is common? First of all 12 and 4 में से 4 is common, and here it is x square and here it is x, तो x कॉमन आ गया, राइट। हाइयर जो लोवेस्ट पावर है वो कॉमन आ जाएगी x की, राइट। सो नाउ व्हेन यू हैव टेकन 4, तो 12 में से अगर 4 कॉमन आ गया, राइट, तो क्या बच गया, सिर्फ 3, राइट, क्योंकि 12 4 सॉरी 4 3 12, और एक x भी है क्योंकि here it was power 2 and here it is 1, माइनस 4x में से पूरा 4x कॉमन आ गया, तो व्हाट इज लेफ्ट, ओनली 1, राइट। इन दिस केस in these two terms nothing is common, right, and do remember यहां जो ब्रैकेट बनता है, राइट, सेम ब्रैकेट यहां भी बनना चाहिए, राइट। सो इफ द सेम ब्रैकेट शुड कम हियर, राइट, अगर यहाँ 3x -1 है, यहाँ भी 3x -1 आना चाहिए, लेकिन इसमें 3x क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ 3x क्या है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया, जो माइनस की टर्म थी वो प्लस हो जाएगी, और जो प्लस की टर्म थी वो माइनस हो जाएगी, राइट। सो नाउ आफ्टर डूइंग दिस सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप इज व्हाट, 3x -1 एंड 3x -1, ये कॉमन है, टेक इट कॉमन, 3x -1 टेक इट कॉमन, राइट। वो यहां भी था और यहां भी था, अब वो बाहर आ गया, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, 4x -1, राइट, व्हाट इज लेफ्ट आउट, 4x -1, and so therefore px equals to this, and this is your final answer, right। इसमें क्या क्वेश्चन है सेट कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, स्प्लिट इनटू पार्ट्स, तो हमने क्या कर दिया, उसको पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, राइट। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू नोट दिस थिंग नाउ, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट लेट्स कम टू इट्स थर्ड पार्ट, राइट। What is that third part? 6x square plus 5x minus 6, right? So this is 6x square plus 6x square plus 5x minus 6, right? Now, चलिए. So what we have to do? Again we will write by splitting middle term method. क्या करना था? x square के कांस्टेंट कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 6 हाउ मच, 36, राइट। इसको इससे, राइट, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 36 आ गया, एंड दैट टू विद अ माइनस साइन, बिकॉज इट इज माइनस साइन। तो अब क्या करेंगे, 6 इंटू -6 करेंगे, तो आंसर आ गया कितना, राइट, यू गॉट आंसर -36, एंड हियर इट इज +5, राइट। ओके, नाउ थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, -36 आए और
माइनस करें, राइट, मल्टीप्लाई करने पे -36 एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5। तो 36 कब आता है? आइदर यू मल्टीप्लाई 6 into 6 और 9 into 4, राइट। तो 6 into 6 से 36 आ जाएगा, लेकिन 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। बट वी वांट +5। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एंड व्हेन यू विल ऐड सब्ट्रैक्ट देम 9 minus 4, then you will get 5, right? So now we only have to adjust the sign. अब हमें सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए? +5, राइट। तो बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन, छोटे नंबर का माइनस का साइन, राइट। तो नंबर शैल बी +9 एंड -4, राइट। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 into -4 you will get -36 and 9 minus 4 will give you how much? +5, right? So इतना कैलकुलेशन करने के बाद नाउ कम ओवर हियर अगेन द फर्स्ट स्टेप, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। सो हाउ वी विल स्प्लिट? 9x, राइट। दो वो नंबर्स कहते हैं 9 and -4। यू विल राइट हियर 9x minus 4x minus 6. In second step, take common from here and take common from here. So in this 6 and 9, 3x is common, right? And so what is left out? 6 में से 3 common आ गया, so 2x plus 3 3 is 9, right? x common आ चुका है, minus in this minus is common and 2 is common. So now what is there? So 2x plus 3, right? Now you can see, right, 4 में से 2 common आ गया, so only 2 is left and 6 में से 2 common आ गया, only 3 is left. Now third step is what? These two brackets which are same, take them common, 2x plus 3. Now this and this are taken out, what is left? 3x minus 2, right?